हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों का चल रहा है RWA बुक सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी चैप्टर और साझेदारी चैप्टर के 10 सवाल हम लोग कवर कर चुके थे। आज 11वें सवाल से शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिएगा 11 नंबर का सवाल और लिखते हैं। पहला सवाल 11 नंबर लिखिएगा। कह रहा है ए, बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। 11 नंबर सवाल यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। ए बी और सी मिलकर ABC मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का तिगुना, ए के द्वारा किए गए निवेश का तिगुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, के बराबर है। और बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। और बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। ठीक है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। ठीक है, ये सवाल है पूरा। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का तिगुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। और बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। तो ये सवाल है। ए बी सी मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ए है, बी है और सी है। ये तीनों मिलकर के एक कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का तिगुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर। मतलब ए जितना निवेश कर रहा है उसके ए के द्वारा किए गए निवेश का तिगुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। मतलब ए का तिगुना, ए जितना निवेश करेगा उसका 3 गुना, मतलब ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है मेरे दोस्त। हमने इसलिए बराबर लगाया, ठीक है ना। और बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। बी की पूंजी यहाँ देख लीजिए, बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 2 है, यानी 2:1। इसे भी अनुपात बना लीजिए। ए अनुपात बी कर लेंगे। गुणा में हो तो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये ए बी का अनुपात कितना आया? 4:3 आया। और बी सी का अनुपात कितना? 2:1। तो ए बी सी लाभ पूछ रहा है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। मतलब ए, बी और सी पूछ रहा है। ए मतलब 4, बी मतलब 3। बी यहाँ कितना है मेरे दोस्त? 2 है। और सी कितना है? 1 है। यहाँ बढ़ेगा 3 और यहाँ बढ़ेगा कितना? 2। गुणा करिए आपस में। ये 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एक कम 3। यदि ये कट रहा होता तो ठीक है, नहीं तो 8, 6 और 3 यही इनका उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त 12 नंबर का। हाँ जी, 12वां सवाल लिखिएगा। 12वां क्वेश्चन है। ए 80,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 12 नंबर है। ए 80,000 रुपया के पूंजी के
के साथ एक व्यापार शुरू करता है, एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। ये सवाल है, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। सवाल क्या है, ए 80,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 70,000 रुपये के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ये पूरा सवाल है, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है ये सारा सवाल आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, चलिए देखिएगा। ए ने लगाया कितना, ए 80,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ए ने लगाया 80,000 रुपये, ठीक है। और 3 माह के बाद, 3 माह, ए कुछ माह चला, 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में, बात वर्ष के अंत में हो रही है, मतलब 1 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है ना। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ ए भैया है पूंजी लगाने में, एक तरफ बी है। ए ने लगाया कितना, 80,000 रुपया, कितना 80,000 रुपया 1 वर्ष तक, मतलब मेरे दोस्त 12 महीना, कितना 12 महीना। ये बी लगाया कितना, बी लगाया, इसे अनुपात में ही बनाना है ना, यानी उनके लाभ का बंटवारा अनुपात में करना। ये लगाया 70,000 रुपया, पर क्या रहा है, कह रहा है मेरे दोस्त 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने माह बाद, 3 माह बाद। तो आएगा कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए आएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 12 ठे कितना हो जाएगा 96, इधर 7 7 49। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात मेरे 3 माह के बाद व्यापार में, हाँ अच्छा 3 माह, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, 9। तो ये 9 सतह कितना हो जाएगा, अभी भी ये कट रहा है, यहाँ काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, अनुपात 7 तियाँ 21, 32 अनुपात 21 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा 12 के बाद 13 नंबर का। 13 नंबर लिखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। 13 नंबर, एक निवेशक ने शेयर बाजार, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, बचत का निवेश किया, ठीक है। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः, उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः 12% और दूसरे वर्ष, क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि हुई। क्रमशः पहले वर्ष में 12% तथा दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई, 9% की वृद्धि हुई, 9% की क्या हुई मेरे दोस्त, 9% की वृद्धि हुई। आगे देखिए,
यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य, यदि 2 साल के बाद, यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य, उसके निवेश का मूल्य 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपया, 97,664 रुपया हो गया तो उसने कितना निवेश किया था, हो गया तो उसने कितना निवेश किया था, कितना निवेश किया था, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रम से पहले वर्ष में 12% तथा दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपया हो गया तो उसने कितना निवेश किया था, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। कह रहा है एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, यानी जो कमा रहा है उसमें से कुछ बचा रहा है, उसने कुछ बचत का निवेश किया, ठीक है। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% तथा दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई, यानी पहले वर्ष 12% बढ़ा, दूसरे वर्ष 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपया हो गया तो उसने कितना निवेश किया था, ये पूछ रहा है। यानी मैं शुरू में कितना निवेश किया था, ये पूछ रहा है। शुरू में मान लीजिए मेरे दोस्त कुछ भी रुपया, ₹8 निवेश किया था, मान लेते हैं कितना, X रुपया, मान लीजिए X रुपया उसने निवेश किया था। अब पहले साल बढ़ा कितना, 12%, तो 100 पे 12 बढ़ेगा तो 112/100 हो जाएगा। कितना, 112/100। अगले साल 9% बढ़ेगा तो 109/100 हो जाएगा। और लास्ट में 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 97,664 हो गया मेरे दोस्त, 97,664 हो गया। अब इसी को हल करना है। देखिएगा 109 से डायरेक्ट भाग देंगे, पूरा का पूरा जब इसे आप हल करेंगे तो आएगा मेरे दोस्त 80,000। कितना आएगा, यह आएगा 80,000 रुपया। कितना आएगा, 80,000। इसे आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। ये और ये मिलके इससे कटेगा 8 बार में, और ये 100 × 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 14 नंबर का सवाल। उम्मीद है बहुत अच्छे से पूरी बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़िए अगले सवाल 14 नंबर की तरफ। हाँ मेरे दोस्त देखिएगा, 14 नंबर कह रहा है 13,950 रुपये की राशि को 13,950 रुपये की राशि को 13,950 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो। बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 रुपया कम हो। ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है, ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है, ये सवाल है। पूरा सवाल एक बार देखिए मेरे दोस्त। 13,950 रुपए की राशि को ए, बी तथा सी में किस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार होना चाहिए मेरे दोस्त, किस प्रकार नहीं, इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है।
13,950 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना हो, ठीक है ना, बी का हिस्सा ए के हिस्से का क्या हो, दोगुना हो, तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 रुपया कम हो, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी राशि अपने को बांटनी है। हाँ, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना हो तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 कम है। ए है और बी है और कौन है, सी है। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना है, बी जो है ए का दोगुना, ए यक्स होगा तो ये कितना होगा, 2x होगा। ठीक है ना, बात समझ आई। ए यक्स होगा तो बी कितना होगा, 2x होगा। फिर आगे कह रहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 रुपया कम है, यानी सी का जो हिस्सा है बी के हिस्से से 50 कम है, 2x से ये 50 कम है। ठीक है ना, ये बी सी आ गया। अब ये तीनों बराबर किसके होंगे, 13,950 के बराबर होंगे। तो देखिए x प्लस 2x माइनस 50 बराबर किसने, 13,950 रुपये के। 2 2 4 1 5x हो गया, माइनस 50 बराबर के उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। तो 13,950 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। 13,950 में 50 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। तो यक्स कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, यक्स आ जाएगा मेरे दोस्त 2800 रुपया। ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा मतलब यक्सी हमने ए को लिया था, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2800 रुपया। ए को कितना मिलेगा, 2800 रुपया मिलेगा। कितना मेरे दोस्त, 2800 रुपया मिलेगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब लिख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना। हाँ, देख लीजिए एक बार। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना हो, बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना यानी 2x, ठीक है ना, तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 रुपया कम है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 50 रुपया कम हो। याद करें ए का हिस्सा कितना है, ये ठीक है, 2 2 4 1 5 5x आया, 50 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 13,950 में 1000 जोड़ेंगे, 14,000 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, ठीक है, ठीक है 28। तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2800 रुपया आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला मेरे दोस्त 15 नंबर का लिखिएगा। हाँ जी, अब लिखिएगा 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर सवाल क्या है, 15 नंबर है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद 15 नंबर, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की। 45,000 रुपये की पूंजी 45,000 रुपये की पूंजी, एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। कुछ समय बाद बी 30,000 रुपया की पूंजी 30,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है ना, उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ज्ञात करें बी कितने
समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है ना, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? कह रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, कितने लोग हैं? ए और बी, दो व्यक्ति हैं। ठीक है ना। ए ने शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी कितना लेके आ गया? 30,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ए ने लगाया 45,000, ए बटा बी रख सकते हैं ना, मतलब ए लगाया 45,000 रुपया और बी कितना लगाया मेरे दोस्त? 30,000 रुपया। ठीक है ना। ये लगाया पूरे 12 महीने के लिए, ये मेरे दोस्त टी टाइम के लिए लगाया। बात कितनी कह रहा है? बी कुछ समय बाद मतलब टी टाइम के लिए बी आया व्यापार में, कुछ समय बाद व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, अनुपात को बटे में रख सकते हैं ना, मतलब 3/1। अब इसी को हल करना है। 0 0 0 0 0 0 15 3 45, 15 दूना 30, ये 3 से 3 कट गया क्रॉस में। अभी ये 12 बचा हुआ है। ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कटा, ये 6 बार में, तो टी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? इसको टी को उधर भेज देंगे तो टी आ जाएगा 6, मतलब 6 माह उस शामिल रहा। तो कितने माह बाद आया था? बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था? तो 12 - 6 करेंगे तो बी मेरे दोस्त 6 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ, चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। सोलह नंबर सवाल है। यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 16 नंबर, यक्स तथा वाई ने एक व्यापार क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है। 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल लिया। 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। ठीक है ना। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो ज्ञात करें कि वाई ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश की। ये सवाल है। ठीक है। हाँ, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए। कह रहा है क्या यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो याद करें कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो ध्यान से देखिएगा, यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं ना, कितने हैं? 2। एक का नाम है यक्स, एक का नाम है वाई। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या रहा? 5:9। यक्स है और वाई है, ये 5:9 है, 5:6 है।
कितना मेरे दोस्त 5:6। इसे मैं 50 नहीं लिख सकता क्या, इसे 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। मतलब ये चला इसका 8 ही माह, ठीक है ना। और इन भाई साहब का कितना चला, इनका पूरे वर्ष चला, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि वाई ने अपनी कितने समय के लिए, अच्छा वाई ने टी टाइम के लिए लगाया और लाभ का अनुपात क्या हुआ, लाभ हुआ मेरे दोस्त किस अनुपात में, 5:9 में। अब इसको पूरा का पूरा कंप्लीट बटे में रख सकते हैं ना, मतलब 5 × 8 बटा 6 × टी बराबर 5/9। अब इसी को हल करना है, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 से कटा 4 बार में। अब क्या मेरे दोस्त, इसको इधर गुणा कर लेंगे, टी कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 माह। तो कितने माह के लिए मेरे दोस्त वाई ने मतलब वाई ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की थी, वाई ने पूरे 12 माह के लिए की थी, मतलब 1 वर्ष के लिए वाई ने पूरा कंप्लीट पूंजी लगाया था। चलिए, उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई थी। तो ये था मेरे दोस्त आज का मेरा क्लास, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। हम लोग मेरे दोस्त 16 नंबर तक का सवाल कवर कर चुके हैं, 17, 18, 19 ऐसे करके हमारा पूरा कंप्लीट 29 सवाल है। बहुत ही जल्दी एक दो वीडियो में, 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग सिलेबस इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार अपनी मेहनत से, अपनी वर्दी के लिए, अपने सपनों के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय मेरे दोस्त एक बार हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा समय आने वाला नहीं। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।